लेकिन फिर वो उस जमाने में बीगुल लिख रही थी इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, फिर वो बाद में शायद बीगुल ने किसी वजह से मना किया और फिर वो साजी के पास चला गया। जब तो तक ये मैं उसी टाइम की बात है या उससे पहले पहले की बात है? जब हमें बुलाया गया उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। हमें जो मिला कहानी, तो फिर वही बात है कि मुस्तफ़ा अफरीदी हर चीज़ में घूम फिर के वो बदबख्त मुस्तफ़ा अफरीदी आ जाता है। उसने कहा कि देखें सैफ, ये अगर हम करेंगे डार्क सब्जेक्ट ना, और हमने अगर डार्क कर दिया तो ये तो फिर कोई देखने वाला नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, फिर क्या करें। फिर मैं मुस्तफ़ा उसके घर में बैठे इस्लामाबाद में, और फिर हमने ये एक यूट्यूबर लड़का और डांसर लड़की की कहानी सोची। यूट्यूबर लड़का और डांसर लड़की ऑपोजिट था। कुछ दिन तक उस पर डेवलप करते रहे कहानी, लेकिन फिर उसके बाद कहीं कहानी की अभी लिखना कुछ शुरू नहीं किया। हम लोग लिखने से पहले बहुत बात करते हैं, एक लाइन भी लिखने से पहले किरदारों पे, उस पर तो रोज़ाना डिस्कशन चल रहा। और उसमें एक दिन मुस्तफ़ा ने कहा कि यार इसको पलटते हैं, यूट्यूबर लड़की करते हैं, डांसर लड़का करते हैं, तब मज़ा आएगा। तो मैंने कहा अच्छा है, तो बड़ा मज़े का है डांसर लड़का। क्यों, हमने मेरी सारी ज़िंदगी शीमा के घर में गुजरी है, बहुत 17-18 साल शीमा के घर में, जहाँ पे डांसर लड़के हमारे बड़े दोस्त, आज तक बहुत सारे दोस्त हैं जो डांसर्स थे, बड़े अच्छे डांसर्स थे। तो मैंने कहा मुझे तो बड़ा मतलब उसके ऊपर कमांड हासिल है, डांसर लड़कों के बिहेवियर्स पे, किस तरह से वो एक सॉफ्ट लोग होते हैं आमतौर पे डांस करने वाले बच्चे। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उसके ऊपर हम फिर शुरू हो गए। इनिशियली हमने सजल को सोचा था, सजल से बात भी की है मैंने। सजल ने इनफैक्ट नादान, सजल वॉज कास्टेड इन नादान। सजल ने नादान ये कहकर छोड़ा सुल्तान आपा से कि मैं सैफ भाई वाला कर लूँगी, अभी मैं ज़रा तबीयत ठीक नहीं है मेरी, कुछ ज़रा वो उस वक्त ऑफ थी। हमने कहा सही, बहुत थक गई थी क्योंकि उसका वो मंटो चल रहा था, फिर जड़ पत्तों का मन, ये साथ साथ चल रहे थे। तो सजल ने थोड़ा रेस्ट मांगा और कहा मैं अगला कर लूँगी, मुझे रेस्ट दे दें। खैर वो फिर किसी वजह से सजल फिर वो इसमें रमज़ान सीरियल में बिजी हो गई। और फिर आपने क्योंकि अनाउंस ये बात की थी, मैंने की थी, बिल्कुल लंदन में, बिल्कुल लंदन में, बिल्कुल एक साहब अंग्रेजी में मुझसे ज़बरदस्ती इंटरव्यू करवाया। आपने भी अंग्रेजी में वो कल किसी ने टैग किया हुआ था मुझे, अरे मैंने कहा यार। तो लेकिन फिर वो शहर ने बहरहाल क्या कमाल किया। तो व्हाट वाज द प्रोसेस? कास्टिंग या लिखना साथ साथ हो रहा था कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप और मुस्तफा भाई कर रहे थे, तो आपने साथ साथ कास्टिंग शुरू कर दी थी? हम तो काफी हद तक, मतलब जब तक ये कोई 6-7 एपिसोड लिख गई थी, जब तक तो हमारे जहन में सजल ही थी। और फिर सजल ने जब अपना इंटरेस्ट हमें लगा कि ज़रा हिल रही है वो, सजल की ख़ास बात, मैं पहले कल भी एक इंटरव्यू बोल चुका हूँ कि सजल जब 2 फ़ोन ना उठाए ना और रात तक फ़ोन कॉल बैक ना आए, तो आपको समझ देना चाहिए कि सजल इज़ नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर। तो वही हुआ, क्योंकि सजल वरना हम लोगों से इतनी फ्रैंक है कि वो अब वो कह भी नहीं सकती ना कि यार मैं नहीं कर रही, क्योंकि हमने बड़ा प्रेशर दिया सुल्ताना बने, सजल अब क्या अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना, नहीं आपा मैं तो कर रही हूँ। तो सजल ने 2 फ़ोन नहीं उठाए, जवाब नहीं आया। तो मैंने फिर मुस्तफ़ा से और आपस से कहा आपा कुछ और सोचते हैं। फिर हमने देखा अच्छा जी इस बिल्ड की, इस तरह की लड़की चुलबुली, तो हमें दूसरी शहर ही नज़र आई। शहर, इस शहर के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, आई वुड थिंक। somebody like a Sajal who's considered one of the top actors in the country। लेकिन सजल भी हल्की, अपना शहर भी हल्के नहीं आए। सजल ने फिर पूरी मेहनत की, और मुझे लगता है अब हम सोचते हैं कि शायद जो शहर ने किया, शायद सजल कुछ और करती जो हो सकता है और से भी अच्छा होता, लेकिन जो शहर ने किया शायद ये नहीं कर पाती। ये मुस्तफ़ा और मैं ये हम डिस्कस कर रहे थे, हो सकता है हम गलत हों, लेकिन हम आपस में तो दोस्तों की तरह बात करते हैं, तो शायद वो ना कर पाती जो शहर कर गई। ये भी बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है शहर के लिए। बाकी की कास्टिंग, शुजा को आपने लिया? शुजा अच्छा, शुजा हमारे घर में दानियाल जफर थे। अच्छा, क्योंकि डांसर चाहिए था हमें। अच्छा, हमारा ख्याल पता नहीं क्यों था कि वो सिंगर है तो डांसर भी होगा। जब हमने दानियाल से बात की तो दानियाल ने कहा साहब भाई मेरे डांस तो बहुत कमज़ोर है, मैं डांस नहीं कर सकता। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो याद पड़ता तूने किया था वहाँ पे। कहता है साहब भाई ऐसे थोड़ी अब एक डांसर का कैरेक्टर दिखा रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, हम, मेरा एक दोस्त है सोनू, वही शीमा के घर का बच्चा है, अच्छा उसका डांसिंग ट्रूप है एक छोटा सा, तो मैं कहा मैं उसके बात कर लूंगा, वो तुम्हें सिखा देगा। हमें 2 नॉट सोनू डेंजरस बिकॉज़ अपेरेंटली ही सूड यू और समथिंग। हाँ ना, और ये भी बड़ी गड़बड़ हुई है, हम तो उसी को सोनू डेंजरस समझते।
हम इसको सोनू डेंजर बोलते थे। आई नेवर न्यू कि कोई और सोनू डेंजरस भी है। नहीं, वो तो इतने मशहूर सोनू डेंजरस। मेरी कम इल्मी है ना। उन्होंने एक टाइम पे फॉरवर्ड मून वॉक इन्वेंट की थी। हाँ, माइकल जैक्सन ने वो रिवर्स मून वॉक की, तो मैं फॉरवर्ड मून वॉक उन्होंने तो बताया जरा। और हम वो मेरी और मुस्तफा की कम इल्मी, हम डांस से बेबहरा लोग, हम लोगों को पता ही, हम इसी को सोनू डेंजर बोलते थे। अच्छा। और हमने उसको सोनू से कहा, सोनू ने कहा साहब भाई मसले कोई नहीं, वो अच्छा बच्चा है, आप जब बोलेंगे मैं चला जाऊँगा लाहौर, मैं सिखा दूंगा दानियाल को। दानियाल फिर उसके बाद मुझे समरा मुस्लिम मिली जो कि शुजा की मैनेजर हैं लंदन में, हम अवार्ड्स पे। और उन्होंने मुझे इसका कुछ क्लिप दिखाए, कुछ डांसिंग क्लिप, किसी कमर्शियल में से डांस किया था। और मुझे लगा कि यार ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए कैरेक्टर के लिए बिल्कुल मुनासिब है। और फिर मैं फरार में देखा, मैंने फरार के प्रोमोज में दानियाल ज़रा पुट ऑन किया हुआ था वेट उन्होंने। तो मुझे लगा कि हम स्विच मारते हैं, लड़की स्विच मारी है तो लड़का भी स्विच मारते हैं। और समरा ने कहा कि ये करेगा, आपको जैसा आप कहेंगे वैसा करेगा। मैं बुलाया उसको, उसका एक ऑडिशन किया हमने। नहीं तो दानियाल, ये स्विच मारने का भी थोड़ा हमें बताएं, ये हमारे इंडस्ट्री में बहुत होता है। हाँ, कि एक्टर्स भी स्विच मारते हैं, प्रोड्यूसर्स भी स्विच मारते हैं। बस तो जब एक्टर्स मारते हैं तो प्रोड्यूसर्स का हक है ना। तो ये रिलेशनशिप्स खराब नहीं होते? नहीं, उनके पास कौन सा काम की, आजकल हसन काम की कमी किसी के पास नहीं। आप एक सीरियल वो छोड़ते हैं, उनके सामने 4 और सीरियल के स्क्रिप्ट रखे होते हैं। और प्रोड्यूसर्स के पास भी एक्टर्स की कमी नहीं, प्रोड्यूसर के पास भी एक्टर्स की कमी नहीं है। तो मतलब काम की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, तो मतलब हार्ट फीलिंग्स डजंट बॉदर पीपल के यार कि ये हो गया, उस मेरा रोल उधर चला गया, या मैंने नहीं किया, या अगली बार बाद में रिग्रेट्स होते होंगे। बाद में रिग्रेट, अगर फर्स्ट को जैसे तनमन हिट हो गया, अब जैसे तनमन मना किया था उसको जरूर वो कहेगा कभी भी नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि उससे मेरे साथ अगर ऐसा होता तो मैं जरूर रिग्रेट करता, यार काश में कर लेता। खैर मैं तो कुछ भी एक्टिंग के छोड़ता नहीं हूँ, मुझे जो मिल जाए मैं कहता हूँ हाँ ठीक है ले आओ। लेकिन ये कि रिग्रेट्स होते होंगे। नादिया ने मुझसे खुले अल्फाज में कहा, नादिया जमील ने, बिकॉज समिया का कैरेक्टर और इनिशियली गिवन टू नादिया। अच्छा। हाँ, बट नादिया समहाउ उसके वर्कशॉप्स होते हैं तो वो नहीं कर सकी। उसका आया सैफू बोलती है मुझे बहुत बचपन से, सैफू यार मैं काश कर लेती यार, इतना ज़बरदस्त कैरेक्टर था। और उसका जब ये सेकेंड लास्ट एपिसोड चला है ना, तो नादिया ने मुझे फ़ोन किया स्पेशली बोलने के लिए। तो बाकी जो नादिया अफगन का कैरेक्टर था, नादिया अफगन क्या, नुमान मसूद का जो किरदार था, नुमान मसूद के कैरेक्टर के लिए हमने पहले फैसल रहमान साहब को ऑफर किया था। उसकी वजह ये थी कि नुमान मुझे पता था, नुमान मेरी नज़र में था, लेकिन नुमान मसूद और नादिया अफगन दोनों एज ए कपल आ रहे थे शहर के अम्मा अब्बा बन के जफा में। तो हमने कहा भूल गए लोग, है ना। हम उस वक्त तो नहीं अंदाजा होता ना जब करने जा रहे होते हैं, तो और ये साथ साथ ऑन एयर होगा। महेश भी मुझसे कह रहा है कि सर भाई क्या कर रहे हैं, तो साथ साथ ऑन एयर होगा। मैंने कहा जो भी होगा। फिर हमने कहा फैसल रहमान साहब को ऑफर, फैसल भाई ने पढ़ा, उनको बड़ा पसंद आया, लेकिन उन्होंने कहा यार मुझे अभी इस तरह का अब्बा नहीं करना। तो मैंने कहा उनको दूसरे टाइप का अब्बा करना, कर्जे जान वाला। हाँ, उनको कर्जे जान वाला, लॉयर का अब्बा करना। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने नुमान हमारे पास सेकेंड ऑप्शन हमेशा नुमान ही थे। नुमान ने बड़ा कमाल, नुमान जो जिस तरह से उसने अपने आप को चेंज किया, वो पहले दिन मैंने उससे कहा भाई मुझे नुमान मसूद जो अभी तक मैंने देखा है ना, मुझे वो नहीं देखना, मुझे कोई नया बंदा दिखाओ जिसके साथ ये जिसका ये ट्रॉमा है, जो ट्रॉमा लेके चल रहा है, दिल पे इतना बड़ा पत्थर है। नुमान ने बड़ा अच्छा किया मुझे लगता है, तो शानदार किया। हाँ, हर सीन के बाद मैं उससे कहता था यार नुमान तूने मुझे इम्प्रेस कर दिया। अब बहुत अच्छा था, बहुत। और नादिया अफगन ही थी पहली बार। नादिया अफगन ही थी, क्योंकि नादिया अफगन का और मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था कि किसको लूँ जो इतनी अच्छी एक्टर हो, जो जिस तरह का लिखा हुआ ऐसा था वो कि आपको पढ़ते हुए मोहब्बत हो जाती थी उस औरत से। तो नादिया अफगन ने उसको बहुत कमाल किया। नादिया ने मेरे साथ सम्मी में किया था काम। सम्मी के ज़माने में तो तुम भी थे, मुझे याद आया करते थे। तो सम्मी में जो नादिया ने किया था, और मुझे याद है कि मैं उसकी एक्टिंग से बड़ा मरूब हुआ था। और नादिया ने फिर क्या कमाल किया, लोगों ने अलग से उसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है ये पूरी जर्नी व्यूवर्स के लिए, तनमन नीलो नील की। बिकॉज जैसे आपने कहा कि सुल्ताना आपने ब्रीफ आपको ये दी कि मॉब वायलेंस के ऊपर, बिल्कुल। और शुरू की एपिसोड्स में ऑब्वियसली जब राबिया इरम इंट्रोड्यूस होती है और सोनू इंट्रोड्यूस होता है, तो वो यही है कि सहर और शुजा आ रहे हैं जी,
कोई रोमांस का एलिमेंट उनका होगा तो व्यूअर की एक एंटिसिपेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ती है।